आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। कवि इस पाठ में शिवमंगल जी क्या बताना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जैसा कि पाठ के शीर्षक से मालूम होता है, हम पक्षी स्वतंत्र उन्मुक्त यानी स्वतंत्र आकाश के हैं। हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें आजाद रहने दो। ये वो पक्षी कहते हैं जिनको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं और वो स्वतंत्र आकाश में घूमना चाहते हैं। इसमें कवि का हमें क्या संदेश है कि जो प्रकृति से जो चला आ रहा है उसको हमें अपने अधीन यानी मानव के अधीन नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो पक्षी क्या कह रहे हैं, हम उन्मुक्त आकाश में, खुले आकाश में, स्वतंत्र गगन में आकाश में घूमने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम कुछ भी नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से, इधर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, कनक यानी सोना और तीलियां यानी सलाखों यानी सोने के सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित यानी रोमांचित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। हम बहता जल पीने वाले यानी अपन जब पक्षी को पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो कटोरी, पानी की कटोरी रखते हैं, तो वो कहते हैं हम ऐसा नहीं, आपके जैसे से पीने वाले नहीं यानी मनुष्य की तरह रहने वाले थोड़ी हम तो बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन हमें कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कटुक यानी कड़वी, निम्बोली नीम का फल होता है ना, निम्बोली उसको बोलते हैं। हम कड़वी निम्बोली खा लेंगे लेकिन कनक कटोरी की मेदा से, जो सोने की कटोरी में तुम्हें मैदा के ना बिस्कुट वगैरह रखते हैं ना अपन, मैदा की चीजें बनी हुई, उनको खाने की बजाय हम तो कड़वी निम्बोली खा लेंगे लेकिन भूखे प्यासे रह लेंगे। लेकिन हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें स्वतंत्र रहने दो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी घर में झूले हैं। मतलब सोने की स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के ये सोने की जो कड़ियां हैं, श्रृंखला यानी कड़ियों से हम क्या इन कड़ियों के बंधन में बंध गए हैं और अपनी सारी उड़ान भूल गए हैं। हम स्वतंत्र आकाश में कैसे उड़ते थे वो सब भूल गए हैं, किसमें, इस पिंजरे में बंद होके। बस अब सपने देख रहे हैं। क्या सपने देख रहे हैं, तरु यानी पेड़ की पुनंगी यानी शाखा, घर के झूले, बस उस शाखाओं को देख रहे हैं। हम झूल नहीं सकते उन शाखाओं पे, बस उनको देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाए। हमारे अरमान क्या थे, अरमान यानी सपने क्या थे कि हम आकाश की सीमा देख पाए, आकाश कितना अनंत है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, अनार के पेट, तारे रूपी अनार के दाने अपनी चोंच, लाल लाल चोंच खोल के अनार के दाने चुगते थे। हमें वो अच्छा लगता है, हमें स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज यानी जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते ना, वो स्थान होता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और हम होड़ा होड़ी करते, जैसे एक उड़ता है दूसरा पक्षी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है और सारे पूरे, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज यानी वो जो सीमा मिलती है ना आकाश और पृथ्वी की, या तो हम वहां तक पहुंच जाते या फिर हमारी सांसें फूल जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी घोंसला मत दो पेड़ की शाखा का, आश्रय छीन भिन कर डालो, हमारा आश्रय भी छीन डालो, हमारा घर आश्रय नहीं रहने का स्थान वो भी छीन डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। ये जो हम उड़ते हैं व्याकुल होकर, मतलब खुश होकर उड़ना चाह रहे हैं, उसमें हमारे बाधाएं मत डालो। अब आप इन कठिन शब्दार्थ का इनका अर्थ लिखिए अपनी कॉपी में और इस प्रस्तुत कविता का भावार्थ अपने शब्दों में, कैसे पक्षी क्या कहना चाह रहा है, ये सब अपने भाव में लिखना।